बार बार धूल मिट्टी साफ करके थक जाती हूँ। कुछ तरीके जिससे वो डिस्टिंग आसान और ज़्यादा बेहतर और घर लगे हमेशा बिल्कुल साफ। चाहे जितनी बार भी घर की सफाई कर लो, हवा से आने वाली धूल मिट्टी फर्नीचर पर जमकर मंटूनी सारा घर फिर से गंदा कर देती है और फिर इसे आम तरीके से साफ करना मुमकिन नहीं रहता। उस आर्टिकल में हमारी वेब के पढ़ने वालों को डिस्टिंग को बेहतर और मौसर बनाने की आसान टिप्स दी जा रही हैं। बच्चों की वाइप्स, जमी हुई गंदगी जैसे फ्रिज और दरवाजों के हैंडल पर जमे दाग, चाबियों का मील और लैपटॉप के कीबोर्ड पर जमी गंदगी को साफ करने के लिए वे भी वाइप्स का इस्तेमाल करें। उन वाइप्स पर जरासीम, किश्माया और गंदगी साफ करने का मॉड्यूल पहले से मौजूद होता है, लेकिन लैपटॉप को साफ करने से पहले बंद करनी और स्क्रीन पर इस्तेमाल न करें। पॉलिश वाली मेज कर्सीन साफ करने के लिए फैब्रिक सॉफ्टनर आमतौर पर सर्दियों में स्वेटर वगैरह धोने में इस्तेमाल किया जाता है और फिर रखा रह जाता है। अगर आपके घर में लकड़ी का पॉलिश वाला फर्नीचर है तो एक बोतल में एक हिस्सा फैब्रिक सॉफ्टनर डालें और फिर बाकी 4 हिस्सा पानी भर दें और उस लिक्विड को कपड़े पर लगाकर पॉलिश वाले और सख्त फर्नीचर को साफ करें और किसी खच कपड़े से पूंछ लें। पुराने मोज़े से बलाइन साफ करें। बलाइन साफ करना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन इसे आसान उस तरह बना सकते हैं कि एक पुराना लेकिन साफ मोज़ा हाथ में पहनने और हाथ से बलाइन को एक एक करके साफ करें। हाथ की गिरफ्त से धूल अच्छी तरह निकल जाएगी और मोज़े की वजह से हाथ गंदा भी नहीं होगा। तकियों गुलाफ, मोज़े की तरह ही पुराने तकियों गुलाफ को पंखा साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तकियों गुलाफ को पंखे के पर चढ़ा दें और अच्छी तरह पंख को पूंछते हुए गुलाफ उतार दें। पेंट ब्रश, पुराने पेंट ब्रश या फिर टूथ ब्रश को दीवारों, जालियों और खिड़कियों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उन सब को इकट्ठा करके किसी एक जगह रख दें और ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करें।